आज तक फिर दुनिया का पहला चैनल बना जो लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त खड़ा है। दरअसल हम त्रिशूल के उस जगह पर खड़े हैं जहां पर पिछले 2 साल से भारतीय सेना और पीएलए के बीच 16 बैठकों का दौर हुआ है। कैमरे में जो आप देख सकते हैं ये मीटिंग पॉइंट है त्रिशूल में। एक तरफ से भारत का जो त्रिशूल मीटिंग पॉइंट है, बहुत जबरदस्त अब यहाँ पर ये एक मीटिंग हॉल बनाया गया है भारतीय सेना की तरफ से, और साथ ही साथ चीन का जो इलाका आता है मालडो गैरिजन, मालडो की जो चीन का इलाका है जो कैमरे में आप इस वक्त देख रहे हैं, ये चीन का इलाका है। वहां से आप सीधे देख सकते हैं कि सड़क एक आ रही है जहां से पीएलए के कमांडर बैठकों के लिए आते हैं भारतीय सेना के साथ यहाँ इस त्रिशूल के इस इलाके में। और यहाँ पर ही जो है फिलहाल भारत और चीन की सेनाओं के बीच में जो है विचार विमर्श और बैठकों का दौर चल रहा है पिछले 2 साल से, और धीरे धीरे सेना के सूत्रों का कहना है कि उसमें प्रोग्रेस हो रही है उस बातचीत की प्रक्रिया में। जो ताव और जो चीन की साजिशें 1-2 साल पहले दिख रही थी इस इलाके में, अब धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं मुद्दे की बात पर आ रहा है। वही कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सफलता भारतीय सेना के लिए भी है और भारत के लिए भी है। न सिर्फ चीन के साथ सेना के स्तर पर यहाँ पर जो है विचार विमर्श और मीटिंग का दौर जारी है, बल्कि साथ ही साथ जो है डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अब सीमा तनाजा भारत के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दशकों से चीन के साथ विवाद रहा है उसको सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल हमारे दर्शकों को ये इलाका समझना बहुत जरूरी होगा। 1962 में सबसे भीषण लड़ाई जो भारत और चीन के बीच में हुई थी वो यहीं पर हुई थी, और यहां से ज्यादा दूर वो वार मेमोरियल भी रिंगजला का नहीं है, जो इस तरफ है जो कैमरा में दिखाएगा आपको। यहाँ पर सेना की मूवमेंट हमेशा 24 घंटे जारी रहती है। वो जो तिरंगा है वो रिजंगला का वार मेमोरियल है जहां पर 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह ने अपने 113 साथियों के साथ देश के लिए बलिदान दिया था। और ये जो पहाड़ी सामने दिख रही है इस को चीन के कब्जे से बचाया था। इस पहाड़ी को ही जो है मेजर शैतान सिंह पीक भी कहा जाता है, टॉप भी कहा जाता है, और वहीं पर रजिंगला की लड़ाई भी हुई थी। वो वार मेमोरियल भी अब बहुत बड़ा बनाया है भारतीय सेना ने, और यहाँ भी अब कहीं ना कहीं ये आकर्षण का केंद्र बन रहा है त्रिशूल में। जितने भी पर्यटक पैंगोंग देखने के लिए आते हैं, जितने भी पर्यटक इस सीमावर्ती इलाके में आते हैं, वो उस 1962 के भारत और चीन के युद्ध के बारे में रिजिंगला पास और रिजिंगला वार मेमोरियल में बहुत कुछ जान जाते हैं, और उसकी सुविधाएं भी अब भारतीय सेना ने यहाँ पर रखी हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो पिछले 2 साल के दौरान तनाव तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच बना हुआ है, लेकिन जिस अंदाज से इस विवाद को और इस तनाव को बातचीत की प्रक्रिया से कम करने की कोशिशें जारी हैं, उससे साफ लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो हालात हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो अब किसी हद तक जो है बड़े स्थिर हैं। उसका सबसे बड़ा नमूना यही है कि मैं इस जगह से रिपोर्टिंग कर पा रहा हूं जो 2 साल के लिए मीडिया के लिए बंद था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यटक और आम लोग भी अब इस इलाके में आ सकते हैं, और यहाँ पर न सिर्फ रिजिंगला के इन इलाकों को देख रहे सकते हैं, बल्कि वो हर एक पहाड़ी और वो हर एक इलाका देख भी सकते हैं और उसके बारे में जान भी सकते हैं जहां पर भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद बना हुआ है। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी,